बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ रीजनल बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ सुभान कुरैशी। बुलेटिन में आपको गुजरांवाला से अपडेट करेंगे। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला मोहम्मद अय्याज सलीम की हिदायत पर DSP किला दीदार सिंह सर्कल अब्दुल जब्बार की ज़ेर निगरानी SHO थाना किला दीदार सिंह इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान डोगा ने पुलिस टीम की हमराह आला कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस फारूक उर्फ फारूकू मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार करके कब्जा से 8 अदद मोटरसाइकिल 75,000 रुपये नकदी बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में फारूक और यासिर शामिल हैं, जिन्होंने इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ किया कि वो थाना किला दीदार सिंह के मज़ाफ़ात में चोरी की मुतादिद वारदातें करते रहे। मोटरसाइकिल चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों पर मकामी पुलिस को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। DSP अब्दुल जब्बार ने इस हवाले से कहा, चोर और जराइम पेश नासिर माशरे का नासूर हैं, उनका असल ठिकाना जेल है। कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। CPO ने SHO को शानदार कारकर्दगी पर खराज तहसीन पेश किया। जेहलम से हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जामिया मस्जिद मोहल्ला खानसामा में ख़त्मुल कुरान के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। हाफिज़ कारी अरशद ने नमाज तरावीह में कुरान पाक सुनाया। 26 रमज़ान मुबारक को ख़त्म हुआ। इस मौका पर मस्जिद खानसामा में दुआया तकरीब भी मुनक्किद हुई, जिसमें ख़तीब जामिया मस्जिद खानसामा मुफ्ती हसन रज़ा जल्दरम ने उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए दुआ फरमाई। इस मौका पर कारी हाफिज़ मजहर इकबाल, खादिम मस्जिद हाफिज़ नज़ीर, कमेटी मेम्बरान अरशद महमूद, सैयद इकबाल शाह, शेख जाहिद अख्तर, जावेद खान, सज्जाद कुरैशी और राजा नबील भी मौजूद थे। खुशाब से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ ज़फ़ार हुसैन मुर्तजिज़ के मुताबिक साबिक कौंसलर मलिक आसिफ सईद अवान, आमिर सईद अवान, तारिक सईद अवान और मलिक फैसल सईद अवान की वालदा मोहतरमा मरहुमा के साल सवाब के लिए कुरान खानी के मौका पर रुकन कौमी असम्बली मलिक शाकिर बशीर अवान, दिलई सदर मुस्लिम लीग नून यूथ विंग मलिक साद बशीर अवान, माहिर कानूनदान मलिक रिजवान भा अवान, कारी अब्दुल बासित समेत बड़ी तादाद में समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह सांगला हिल में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने ईद की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन इस वक्त शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आते हैं। ख़वातीन मैचिंग के साथ ज्वेलरी और दीगर साजो सामान ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त वहाँ एक मार्केट में मौजूद हैं। जुल्फ़कार अली संधू, क्या माहौल देख रहे हैं? ईद की किस तरह की गहमा गहमी है? अपडेट कीजिएगा। का बाबरकत महीना अपने अख्ताम की जानब गामज़न है। ईद उल फितर की आमद है। ईद उल फितर के हवाले से जो है शहरियों ने बड़ी तादाद में जो है मार्केटों और बाज़ारों का रुख कर लिया है। यहाँ जो है बच्चे बड़े ख़वातीन जो हैं ख़रीदारी करने में मसरूफ़ दिखाई रहे हैं और बाज़ार में जो मार्केटों में बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। महंगाई के बावजूद जो है लोग जो है बच्चों के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। बड़ों के साथ जो बच्चे भी जो है शॉपिंग करने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। कोई जूता ख़रीदा तो किसी को रेडीमेड सूट की ज़रूरत है। अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन भी जो है चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई रही हैं। ख़वातीन जो हैं वो मैचिंग कपड़ों के साथ ज्वेलरी और चूड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई रही हैं। सनफ़ नाज़ का कहना है कि ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए अगर कलाइयों में चूड़ियाँ खनखनाती ना हों तो ईद का मज़ा दुबाला नहीं होता। जी, कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रैयान के मुताबिक थाना सऊदाबाद पुलिस का H एरिया में गुटखा माफिया के कारखाने पर छापा। SSP करंगी के मुताबिक कारखाने से भारी मिकदार में गुटखा, मावा, तंबाकू, छाली और पैकिंग का सामान बरामद किया गया। SSP हसन सरदार ने कहा कि पुलिस ने दौरान छापा गुटखा तैयार करने वाले 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। रिहायशी मकान में छुपकर गुटखे मावे का कारखाना चला रहे थे। मुल्ज़िमान में बिलाल, आसिफ, अली, गाजी, हसन, नौमान और इदरीस शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। कराची से हमारे नुमाइंदा खुसूसी रफ़ीक रैयान के मुताबिक ज़िला कोरंगी सेक्टर 50 से क्वार्टर में फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। कोरंगी मुस्लिम और शानदार स्पोर्ट दोनों टीमों ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। मेहमान खुसूसी थाना जमान टाउन चौक के इंचार्ज फैसल रहीम ने पुलिस पार्टी के हमरा शिरकत की, जबकि समाजी रहनुमा मामा इस्माइल, जावेद अब्दुल्ला, वली कासिम और सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान खुसूसी नौमान सहाफ़ी ने भी शिरकत की। फाइनल फुटबॉल मैच जीतने पर चौक के इंचार्ज फैसल रहीम ने खिलाड़ियों को इनाम
इनाम से नवाजा। अहले इलाका ने सिंध पुलिस का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के दबंग क्राइम फाइटरों को थाना जात में तैनात किया जाए। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन के मुताबिक पुलिस थाना मखदूम रशीद और थाना बस्ती मलूक ने कार्रवाई करते हुए डकैती, रॉबरी, हाउस रॉबरी, कार चोरी और मोटरसाइकिल में मुलविस 18 डकैत गैंग के 69 से ज्यादा अरकान गिरफ्तार करके 5 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद कर लिया। इसी हवाले से CPO मुल्तान सादिक अली डोगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुल्तान पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 18 गैंग्स पकड़े गए हैं और 18 गैंग्स के 70 से जायद जो हैं एक्टिव मेंबर्स गिरफ्तार हुए हैं। इसमें जो टोटल रिकवरी है वो 4 करोड़ 62 लाख से ज्यादा की है और इसमें पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनल काम किया है। जो पेट्रोलिंग प्लान हमने इंट्रोड्यूस कराया था कि जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे पहले से पुलिस मौजूद थी। 3 या 4 गैंग ऐसे हैं जिनको चेकिंग पे रोका गया, एक मेंबर गिरफ्तार हो गया, बाकी भाग गए। जब इंटेरोगेशन की तो पूरे का पूरा गैंग सामने आ गया। इसी तरह बहुत सारे जो एक्टिव क्रिमिनल्स थे जो जेल से रिसेंटली रिहा हुए थे, उनकी एक्टिविटी तो सर्वेलेंस की गई। उस सर्वेलेंस के दौरान उनकी ऐसी बातें सामने आई कि वो क्राइम में मुलव्वस पाए गए। जब उनको उठा के इंटेरोगेशन किया, उनसे अलहदा से वारदातें जो हैं सामने आई। इसी तरह एक गैंग ऐसा है जो कराची से कारें चोरी करके इधर ठहर रहा था, उससे कारें बरामद की हैं। अगर इनकी मैं कारकर्दगी का जायजा लूँ तो मखदूम रशीद सर्कल ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। 4 माह के दौरान 5 करोड़ से जायद मालियत का सामान बरामद करना बहुत बड़ी बात है और जिस प्रोफेशनल अंदाज से इन्होंने काम किया वो भी काबिल सताइश है। एक मोबाइल था जो एक वारदात के दौरान छीन लिया गया, उसका इन्होंने मुसलसल ताक़ब किया, उसकी इमेज को ट्रैक करते रहे। उस गैंग से जो बंदे पकड़े गए हैं उसकी मालियत भी 1 करोड़ से जायद है। इस तरह मैं बिलीव करता हूँ कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो टैक्टिक्स अवेलेबल हैं, जो पुराने क्रिमिनल्स हैं जो क्राइम में मुलव्वस हैं, अगर उनकी सर्विलेंस हम जारी रखें तो हर तरह का क्राइम जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। इसमें SSP ऑपरेशन बारहा वहाँ पे जाते रहे। SSP इन्वेस्टिगेशन जो है उसका फोकस ही TOs पे होता है कि ऐसे लोग जो प्रीवियस रिकॉर्ड होल्डर्स हैं उनकी इंटेरोगेशन की जाए। इसी तरह जो SHO साहबान है दोनों थानों की, अल्टीमेटली उन्होंने जिस तरह से प्रोफेशनल अंदाज से इनको गैंग्स को फेस किया, उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अब बहुत सारे लोग कल परसों और पिछले दिनों में मेरे पास आए, उन्होंने इस गैंग्स के बारे में, रिकवरी के बारे में टेलीफोन पे शुक्रिया अदा किया कि आपके SHOs के पास हम गए थे और उन्होंने जिस तरह से हमारी वारदात बंदे पकड़े हैं ट्रेस की है, उसकी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो मैं बिलीव करता हूँ जिस तरह से इन्होंने काम किया है इसी तरह बाकी पुलिस भी काम करते हुए हम लोगों का जो मसरूका माल है वो बरामद करते रहेंगे और हकदारान तक पहुंचाते रहेंगे। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना कुतुबपुर ने शहर में मंशियात की बड़ी सप्लाई नाकाम बना दी। पेशावर से बरास्ता बन्नो मुल्तान मंशियात लाने वाला मरकजी मुल्जिम सैफुल्ला मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद अहवाल के लिए सादिक अली डोगर CPO मुल्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। नारकोटिक्स के खिलाफ पूरा पंजाब एक तरह से जहाद की तरह काम कर रहा है। इसी सिलसिले में जो इंटर प्रोविंशियल गैंग था जो बन्नू से चर्स सप्लाई करता था मुल्तान के इलाके में और सिंध के इलाके में, उस पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। 24 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है और जिस खातून के पास वो लेके आ रहे थे सबा नामी, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया है। इस तरह से कार्रवाइयाँ इंशाल्लाह जारी रहेंगी। जैसे मंशियात के बारे में आप लोगों ने अभी बात किया कि उस तरह से चंद एक इन्फॉर्मेशन है जिस पे काम करना अभी बाकी है, इसी तरह की ये इन्फॉर्मेशन है कि हमें इन्फॉर्मेशन थी कि लोग यहाँ पे सप्लाई करते हैं। पूरे 15 दिन के लिए उनकी हमने सर्वेलेंस की, नाकाबंदी की। आखिरकार SSP ऑपरेशन की सरबराही में ऑपरेशन हमारा कामयाब हुआ। और मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, पहले जैसे आइस की बात की आपने, वो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। जिस तरह से SSP ऑपरेशन और उसकी टीम काम कर रही है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन जो लीडिंग टू क्राइम और रेस्ट ऑफ क्रिमिनल होगी इंशाल्लाह उसमें कोताही नहीं होगी।
अगर लेट है, आप लोगों के जहन में कोई ऐसी बात है, लेट इसलिए होगी कि हम उसको रंगे हाथों एविडेंस के साथ गिरफ्तार करना चाह रहे होंगे। शुक्रिया। कितने मुल्ज़मान पकड़े गए चर्च वाले में, कहाँ से पकड़े गए? जी दो मुल्ज़मान हैं जी, इसमें एक सैफुल्लाह वल्द शफीउर रहमान नाम का है और दूसरी सवा नाम की है। ये थाना कुतुबपुर की हदूद में कार्रवाई हुई। तालीमी इदारों में आइस वगैरह ये इसके लिए कुछ करने कुछ सेकंड बैलेंस बढ़ा रहे हैं और पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं उसके पीछे ना, तो उसको किस तरह मॉनिटर करें? देखें, 3 किलो आइस का पकड़ा जाना पंजाब की सबसे बड़ी कार्रवाई है। ज़ाहिर बात है, वो अगर 3 किलो आइस मुल्तान में सप्लाई हो रही थी तो आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी। जिनको डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जैसे इन्होंने बात की है, इंशाल्लाह उस इन्फॉर्मेशन के बारे में भी काम करेंगे। ओकाड़ा से राव से दंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में ओवरलोडिंग और जायद किराया वसूल करने पर एक्शन। आरटी सेक्रेटरी अक्सा गफूर ने बस स्टैंड का विजिट किया। आरटी सेक्रेटरी अक्सा गफूर ने कहा कि मुसाफिर की जायद किराया वसूली की शिकायत पर गाड़ी को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा, मुसाफिरों की ओवरलोडिंग या जायद किराया वसूली हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मुसाफिर गाड़ियों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।